अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू फाइन। आज मैं आपको आपकी वर्कशीट करवा रही हूँ। ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि पहले ये आप सब एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये सब वही चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने वीडियो लेक्चर्स जो पहले भी डिलीवर किए थे उसमें भी सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन एक दफ़ा करवाने का मतलब ये है कि आपकी रिवीजन हो जाए और जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसके टॉपिक का जो नेम है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सेट। ठीक है, इसको सेट क्या होता है? सेट मैंने आपको पहले भी बताया था, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट ऐसी चीज़ से बनता है जो वेल डिफाइन हो। मीन के अभी ये देखें, ये क्या है? ये एक सेट बना हुआ है, इसमें वोवल्स हैं। अभी ये क्या है? वेल डिफाइन है, क्योंकि सबको पता है कि ये वोवल्स लेटर्स ऑफ वोवल्स हैं। लेकिन अगर मैं ये सेट बना दूं ADOZ, ये किसी को भी नहीं पता कि ये कौन सा सेट है, तो ये वेल डिफाइन सेट नहीं होगा। इसलिए मैंने इधर क्रॉस लगा दिया और ये वेल डिफाइन है। और डिस्टिंक्ट सेट को डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। वो कौन सा सेट होता है? जो कि जिसमें कोई भी लेटर, अगर एक ही वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी ये देखिए, ये ग्रीन है, इसमें ई 2 दफ़ा आता है। अगर हम 2 दफ़ा लिखेंगे तो हमारा क्रॉस हो जाएगा, हमारा एक दफ़ा हमें स्किप करना पड़ेगा। अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा ठीक हो गया। कोई भी चीज़ में अगर कोई लेटर या कोई नेम रिपीट होता है तो वो हम एक दफ़ा ही उसको लिखेंगे, चाहे वो 2 टाइम आए, 3 टाइम आए या जितनी दफ़ा भी वो आए, हमने उसको 1 टाइम ही लिखना होता है। तो ये हमारा सेट है। अभी नेक्स्ट इससे क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, क्योंकि सेट कोई भी है वो किससे बनता है? ऑब्जेक्ट से बनता है। ये इसके सारे क्या होते हैं? अंदर मेंबर्स होते हैं, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, अभी ये इसके ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये सेट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है कॉमर्स डाल के, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। अभी नेक्स्ट है हमारी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। हमने अगर कोई सेट को पिक में, मीन के उसके नेम से भी आपको आइडिया हो रहा है पिक्टोरियल। ठीक है, अगर हमने किसी भी सेट को पिक में हमने शो करना है तो वो हम कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। अभी मैंने ये देखा है आपके टेस्ट व्यू में बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की हुई हैं। किसी बच्चे ने सर्कल को साथ अटैच किया हुआ है, किसी ने यहाँ पे लाइन लगा के लिखा हुआ है, ये सब रॉन्ग है। आपने एक ये स्क्वायर बनाना है, ओवल नहीं, ओवल किसी ने बना दिया है, किसी ने कोई भी शेप बना दी है, वो रॉन्ग हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा। आपने स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। आपने यहाँ पे ऑल एनिमल्स लिखना है। कुछ भी वो जो चीज़ पूछ रहे हैं वो सारी इधर आएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने दुनिया में एनिमल्स हैं, इतनी उनकी टाइप्स हैं, हमें उनका पता नहीं है। अब वो जो चीज़ पूछ रहे हैं वो हम सर्कल में लिख देंगे। अब उन्होंने यहाँ पूछा हुआ है एनिमल्स ईट प्लांट और एनिमल्स ईट मीट, तो मैंने मीट में कार्निवोर्स लिख दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं हम उनके नेम नहीं लिख सकते, तो मैंने इधर कार्निवोर लिख दिया है। और इधर जो प्लांट खाते हैं वो भी इतने ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने इधर भी हेर्बीवोर्स लिख दिया, ताकि इसी में ही सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आपको आपकी डेफिनेशंस हैं जो कि करवा चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक दफ़ा रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सिंबल्स हैं, मैंने इधर लिखी हुई हैं। इक्वल के लिए, इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो हम इसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट के लिए, इक्वल की तरह ही इक्विवेलेंट है, उसके ऊपर एक लाइन और है। अभी ये इक्वल के लिए यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल के लिए हम उसके ऊपर स्लैश डाल देते हैं, मीन कि वो नॉट इक्वल, नॉट इक्विवेलेंट है। मेंबर के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, एलिमेंट हो या मेंबर हो या बिलोंग टू हो, तीनों के लिए ये ई की तरह जो शेप में ये फॉर्म है, इसको हम सिंबल है, इसको यूज़ करते हैं। फिर दोबारा बता रही हूँ, बिलोंग टू भी, मेंबर भी और एलिमेंट, तीनों के लिए ये वाली सिंबल यूज़ होती है जो ई की तरह है। ई नहीं लिखना, बट ई की तरह है। ठीक है, नोट अगर आ जाए तो, अगर वो नोट मेंबर है, नोट एलिमेंट है, ये नोट बिलोंग टू है, तो हम इसके ऊपर स्लैश डाल देंगे। एम्प्टी और नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। 0 की डालकर ऊपर स्लैश डाल देते हैं, मीन के कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सबसेट के लिए हम ये सी की तरह होता है, लेकिन सी नहीं है, उसके नीचे लाइन भी आती है। सबसेट के लिए ये सिंबल यूज़ होती है। नोट सबसेट के लिए इसके ऊपर हम स्लैश डाल देंगे तो वो नोट सबसेट बन जाएगा। प्रॉपर के लिए इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जस्ट ये लाइन इधर नहीं
नहीं आती है। तो प्रॉपर सेट के लिए ये सिंबल यूज़ होती है, और नॉट प्रॉपर आ जाए तो हम इसके ऊपर स्लैश डाल देंगे। सच डैट जो हम सेट में एक बिल्डर नोटेशन करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ये भी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से भी ये सिंबल यूज़ करते हैं। किसके लिए? सच डैट के लिए। तो ये सिंबल्स आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपकी मैथ की बुक पेज पे भी है, आप वहाँ से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। इक्विवेलेंट का जो बात है, इसके लिए 2-3 सिंबल्स यूज़ हो जाती हैं। एक हम यूँ यूज़ करते हैं, एक इस तरीके से यूज़ होती है, और एक इस तरीके से यूज़ होती है। लेकिन आपकी मैथ की बुक में यही है, तो आप यही यूज़ कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि बच्चों ने कन्फ्यूजन की हुई है कि ये कौन सी है, ये कौन सी है, या ये कौन सी, ये तीनों ही इक्विवेलेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो ये आपकी सिंबल्स थी, आप इसको क्लियर, अपनी जो कन्फ्यूजन है ख़त्म कर लीजिए इसमें। अभी अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये यूनिट नंबर 1 की है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी उधर भी सेट की जो हमने एक्सप्लेन की है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, सेट को किससे डिनोट करते हैं? कोई भी सेट हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने सेट लिखा, इसको हमने किससे डिनोट किया? डिनोट ए से। कैपिटल लेटर है, आप किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको ये यहाँ पे लिख दिए कैपिटल लेटर्स, ठीक है। स्मॉल लेटर्स नहीं डालने हैं, कैपिटल लेटर से ही इसको डिनोट किया जाता है। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट्स। दोनों एक ही चीज़ है। अगर एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 आ गई हैं तो मैंने दोनों इसकी लिख दी हैं। अ वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। 2 or more set are called overlapping set if they have at least one common element। अगर दोनों सेट में एक भी जो एलिमेंट है वो कॉमन है तो हम उसको ओवरलैपिंग कह सकते हैं। 2 or more set are called dash set if they have same element। अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तो वो हम इक्वल, जैसे कि ये देखें 2, 4, 6, और इधर प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर एलिमेंट वही है तो इट मीन कि वो सेम ही है, इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं 5 कर देती तो ये नॉट इक्वल हो जाता। तो इक्वल के लिए सेम एलिमेंट होने चाहिए। इफ़ 2 सेट दिए हुए हैं 1, 3, 5 एंड बी क्या है 4, 5, 6, तो इसको उन्होंने बोला है देन ए एंड बी दोनों में कौन सी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, दोनों में क्या आएगा, कौन सा रिलेशन है। अभी देखिए इसमें हम इक्वल तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन हम काउंटिंग करते हैं कि एलिमेंट इनके इक्वल हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंट का सिंबल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो हम उसको यूनिट सेट बोलते हैं। यूनिट सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन, ठीक है। यूनिट इसको हम सिंगलटन भी बोल सकते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो आपने याद भी कर चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं। जस्ट आपको रिवीजन करवा रही हूँ, आपके लिए ईजी होगा वो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी डेफिनेशन को दोबारा से भी पढ़ सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिखी है, ये आपकी डेफिनेशन से। A set containing finite or limited number of element is called a finite set। ऐसा सेट जिसमें finite, जिसमें हम काउंट कर सकते हों, finite और limited नंबर हों, उसको हम finite set बोलते हैं। नेक्स्ट है, the number of element of a set is called its cardinality। किसी भी सेट में, फॉर एग्जांपल ये सेट है हमारा, इसमें देखिए एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 इसकी कार्डिनैलिटी होगी, ठीक है। अ डैश सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। ऐसा सेट जो कि स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट को रखता हो वो कौन सा होता है, सुपर सेट। जैसी बात है, अगर स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट्स किस में आएंगे, बड़े सेट में, सुपर सेट में। इफ़ ए ये 2 सेट हैं 5, 7, 9 और बी में उन्होंने दिया हुआ है 5, 7, 9, 11। अभी इसमें क्या कर दिया है, एक उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो जब दोनों में इक्वल सेट हों या एक में एक बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। अब सबसेट क्या है, जो बड़ा सेट हमारा बी है तो हम इसकी तरफ मुँह मोड़ देंगे, कहेंगे ए सबसेट किसका है, बी का। अभी नेक्स्ट क्या है, आर डैश सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट। एक सेट से अगर हम जितने ज़्यादा सेट बना सकते हैं वो कौन सा सेट होता है, पावर सेट, ठीक है। जब हमें पावर सेट मिलता है तो हम उससे जितने चाहे
जितने चाहे तो नहीं, उसकी एक क्वांटिटी होती है, वो हम बना सकते हैं। वो कौन सा सेट होता है? पावर सेट होता है। अभी ये देखिए नेक्स्ट क्या है, ये 2 वोवल्स सीओ में और इधर क्या है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसके ऊपर मैंने लिख दिया, ये इसमें सारे आ जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये बड़ा सेट है और ये छोटा, तो मैंने इसकी तरफ प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल को यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट। अभी देखिए ये सभी ऑड नंबर जा रहे हैं और ये भी हमारा ऑड है। ये भी आपने ध्यान रखना है, प्राइम नंबर तो नहीं जा रहे, लेकिन ये देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 ऑड है, तो ये ऑड नंबर जा रहे हैं, तो उसमें 19 भी आएगा, तो हम लिख देंगे एलिमेंट। और या इसको बिलोंग टू भी लिख सकते हैं, मेंबर भी लिख सकते हैं। इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं, वो ये है एलिमेंट की, ठीक है, ई की तरह होती है, ये आपने याद रखना है। और ये हम क्यों यहाँ पे एलिमेंट, हमें कैसे आइडिया होगा कि जब हमें ये जो डिजिट दिया हो वो कर्ली ब्रैकेट के बगैर होगा, तो हम इसके अंदर एलिमेंट या नॉट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखना होता है। याद रखें, जब ये वाला डिजिट विदाउट, ये देखें ये भी कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं है, सेट में तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट होती है। तो जब भी विदाउट कर्ली ब्रैकेट हमें कोई डिजिट देते हैं, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि वो एलिमेंट बनता है कि नहीं बनता। अब ये 19 बनता है तो मैं लिख दूँगी एलिमेंट, अगर नहीं बनता होता तो मैं इसको यूँ लिख देती, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, और अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ।